हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है, इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। फयाज साहब की 3 बीवियां और तीनों बीवियां एक ही घर में एक ही किचन इस्तेमाल करती हैं और सलूक इतना है कि साइमा कहती है कि आपने इकरा को टाइम नहीं दिया, इकरा कहती है कि आपने नसीम को टाइम नहीं दिया और नसीम कहती है कि आपने साइमा को टाइम नहीं दिया। ये हमारा इस्लाम इजाज़त देता है तो आप शादी करो, तो उन ख़वातीन को आप क्या मैसेज देंगे? जी, उनको मेरा यही पैगाम है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं बीवियां और शादी करना चाहते हैं, उनको बीवियों को चाहिए कि उनको इजाज़त दे दें। अच्छा। तो क्योंकि अगर इजाज़त नहीं देंगी तो वो गलत रास्ते चल पड़ेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि अगर वो निकाह कर लें तो ज़्यादा बेहतर। तो मालूम हुआ कि इस्लाम में एक से ज़ायद औरतों से निकाह करने की इजाज़त है, छूट है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को एक से ज़ायद बीवियां रखने की इजाज़त दी है ज़रूरत के तहत। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये गलत किया है? अल्लाह ताला से गलती हो गई है, गलत काम की इजाज़त दी है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन गलत काम करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अल्लाह ताला गलत काम कैसे पसंद कर सकता है? ज़रूर इसमें मर्द की भी भलाई है, औरत की भी भलाई है। जो मर्द एक से ज़्यादा औरतों से निकाह कर रहा है, ज़रूर उसमें उसकी भलाई है, और जिन औरतों से वो मर्द शादी करेगा ज़रूर उनकी भलाई है। मगर दोनों भलाई को समझे, दोनों इस मैटर को, मामला को अल्लाह का मामला समझे तब। मगर अफसोस, इसको तो बाद लोग उछालते हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। हमारी बाज़ मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम माएँ और बहनें जब सुनती हैं कि उनका शौहर दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हैं, आग बगोला हो जाती हैं, बुरा भला करने लगती हैं, शौहर से झगड़ने लगती हैं, घर में हंगामा बर्पा कर देती हैं, कभी शौहर से मारपीट भी करा देती है, अपने भाई के ज़रिए से, अपने बाल बच्चों के ज़रिए से। ऐसा क्यों? ऐसी औरत यही समझती है कि मैंने उनसे शादी कर ली, मेरी इनसे शादी होगी तो ये मेरा ही शौहर है, किसी और का शौहर नहीं है। मेरी बहनें, मेरी माएँ, आप समझिए वो आप ही का शौहर नहीं, आपका भी शौहर है, और किसी और का भी वो शौहर बन सकता है। ये अल्लाह ने छूट दी है। ये पाबंदी आप क्यों लगा रही हैं? ये अलग कानून क्यों नाफिज कर रही हैं आप? ये नया कानून आपको कहाँ से मिला? अल्लाह का तो कानून है कि ज़रूरत के तहत वो दूसरी शादी कर सकता है। अगर उनके पास दूसरी औरत के हुकूक अदा करने की सलाहियत है तो दूसरी औरत को अपनी बीवी बना सकता है। ये अल्लाह का कानून है। आप नया कानून क्यों थोप रही हैं अपने शौहर पर? आप ये क्यों समझने लगी हैं कि ये मेरा ही शौहर है, मेरा ही रहेगा? आप ये समझा करें कि मेरा भी है, किसी और का भी बन सकता है, इसलिए कि रब का फैसला है। आप जानती नहीं हैं इस कानून पर अंबिया इकराम अमल किए हैं, इस कानून पर सहाबा इकराम अमल किए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक से ज़ायद बीवियाँ थी, उनके अलावा उनकी जो पहली बीवी थी हज़रत सारा, जब उनको लौंडी मिली हज़रत हाजरा, तो उसने खुद अपनी लौंडी की शादी अपने शौहर से कर दी। ये मिजाज कब बनेगा? उसने कभी बुरा नहीं समझा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एक से ज़ायद बीवियाँ थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेशुमार बीवियाँ थी, तकरीबन 100 के करीब। नबी अलैहिस्सलाम की कई बीवियाँ थी, वो सब कैसे ज़िंदगी गुजारती थी। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा
بے شمار صحابہ اکرام، تقریباً اکثر صحابہ اکرام کی 1 سے زائد بیویاں تھیں، ان کی بیویوں نے کبھی برا نہیں سمجھا، کبھی شوہر سے اس بات پر نہیں لڑی کہ آپ دوسری شادی کیوں کرنے جا رہے ہیں۔